पुस्तक खरीदी, ये एक सरल वाक्य है। श्याम ने पुस्तक खरीदी, इसको समझ लो, सारे समझ में आ जाएंगे। श्याम क्या है? अपने कर्ता। पुस्तक है अपने कर्म। खरीदना क्या है? अपने क्रिया। कर्म और क्रिया मिलके क्या माना हमने? विधेय होता है। तो ये तो पूरा विधेय हो गया। एक विधेय हुआ इसमें, एक ही है ना। यहाँ देखो कर्ता क्या है? एक ही है। तो ये कर्ता प्लस कर्म और क्रिया दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा? अपना ये वाक्य सरल वाक्य। आ गया होगा आपको समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं सरल वाक्य में, तो जिसमें एक उद्देश्य एक क्रिया होती है मुख्यतः, वो क्या कहलाता है? अपने सरल वाक्य। जैसे श्याम ने पुस्तक खरीदी, सरल वाक्य है। श्याम करता है, पुस्तक कर्म है, खरीदी क्रिया है। तो ये तो हो गया आपका उद्देश्य। ये क्या कहलाएगा? अपना उद्देश्य। करता है तो उद्देश्य होता है, और ये कर्म और क्रिया दोनों मिलाकर ये क्या कहलाएगा? आपका विधेय। ये आप लिख सकते हो इस वाक्य को ऐसा ऐसा समझने के लिए। फिर हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, इसको ऊपर मिटा देता हूं मैं, है ना। चलो एक और लिखते हैं हम। सुंदर बालिका ने फूल तोड़ा। सुंदर बालिका ने फूल तोड़ा, समझिए इसको आप। अब ये बालिका करता है, काम करने वाली है, लेकिन ये जो सुंदर है ये इसकी विशेषता है, ये तो विशेषण है। तो ये करता है अपने बालिका, ध्यान से समझना। और ये सुंदर क्या है? विशेषण। तो ये कर्ता का विस्तार कहलाएगा। विशेषण आ गया ना कर्ता क्या? तो कर्ता का विस्तार कहलाएगा ये। तो ये शब्द तो कर्ता का विस्तार है, कर्ता का फैलाव है, तो और कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें मिला के अपने को क्या लिखनी है? उद्देश्य में लिखनी है। किसमें लिखनी है? उद्देश्य में। यानी कि दोनों मिला के उद्देश्य। एक कर्ता का विस्तार भी कर्ता के साथ जाता है। वहां लिखा था हमने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, स्वर साम्राज्ञी व स्वर कोकिला लता मंगेशकर, तो उसका विस्तार था कर्ता में। यहाँ भी कर्ता का विस्तार है। और ये देखो फूल, फूल क्या हो गया? अपने कर्म हो गया, और तोड़ना क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। विधेय हो गया। और ये क्या है? आपका उद्देश्य। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो कौन सा वाक्य होगा? अपना सरल वाक्य। ठीक है। इसमें आप लिख लो सुंदर बालिका, अंडरलाइन करके आप नीचे लिख लो उद्देश्य, और फूल तोड़ा इसके नीचे लिख लो आप विधेय, क्योंकि आप समझ गए फूल कर्म है और तोड़ना क्रिया है। ठीक है। वैसे हम और एक और वाक्य ले लेते हैं आगे। ये मिटा दूं, ये तो लिख लिया होगा आपने। देखो अगला उदाहरण हम ले सकते हैं कि छात्र और छात्राएं, वाक्य खूब मिल जाएंगे आपको, समझना है बस। छात्र और छात्राएं विद्यालय जा रहे हैं, इसको लिख लेना ऐसा कैसा। अब समझो इसको। छात्र और छात्राएं विद्यालय जा रहे हैं। अब इसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही क्या है? करता है। छात्र भी जा रहे हैं, छात्राएं भी जा रही हैं, तो दोनों क्या है? करता है। अपन ये नहीं कहते केवल छात्राएं हैं कि केवल छात्र ही हैं, दोनों आ गया ना इसमें। तो दो एक साथ भी आ सकते हैं। तो दोनों ये क्या है? यहाँ पर उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? कि वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति उद्देश्य होता है। वाक्य में जो करता होता है वो उद्देश्य होता है, कि जो काम कर रहा है वो उद्देश्य होता है। और क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहे हैं, ये क्या है? अपने विधेय। काम तो एक ही हो रहा है ना। सीधा सा सरल वाक्य का एक ही फंडा है कि जिसमें एक ही काम हो, उसे सरल वाक्य कहेंगे। छात्र और छात्राएं और शिक्षक विद्यालय, छात्र छात्राएं और शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, तीन हो गए। तो अभी वो तो काम एक ही कर रहे हैं विद्यालय जाने का, काम एक हो रहा है। मुख्य चीजें ध्यान रखना दिमाग में हमेशा पहचानने के लिए कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही काम एक होना चाहिए, उसे कहेंगे हम सरल वाक्य। तो ये देखो छात्र और छात्राएं विद्यालय जा रहे हैं, उद्देश्य ये विधेय। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य है। इसके बाद और उदाहरण ले लिया हम इसके एक दो।
आपको कंफ्यूज करेंगे हम लोग। देखिए अगला उदाहरण लिखो, क्रिस गेल और ब्रायन लारा, क्रिस गेल और ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज नाम ही सा है, वेस्ट इंडीज है ना, सही है ना, वेस्ट इंडीज के महानतम बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज के महानतम बल्लेबाज हैं। अब इसमें देखो आप, क्रिस गेल और ब्रायन लारा, ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक उद्देश्य है, यहां से यहां तक दोनों क्या है उद्देश्य। वेस्ट इंडीज के महानतम बल्लेबाज हैं, एक ही काम हो रहा है, एक ही बात बताई जा रही है, तो ये क्या है आपका विधेय। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। फिर आप एक और उदाहरण को नीचे, हृदयनाथ मंगेशकर की पुत्रियों, इसको बताना ये क्या है, मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं। हृदयनाथ मंगेशकर की पुत्रियों लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपूर्व ख्याति अर्जित की है, अपूर्व ख्याति अर्जित की। अब ये वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त है, एक मिश्र है, आपका दिमाग चकरा गया होगा। और हमारा बड़ो वाक्य ये तो कन्फर्म है सरल को है, दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा अपने। लेकिन मैंने कहा है आपसे वाक्य में आप ये बड़ा छोटा मत देखना, बच्चे यही देखते छोटो तो सरल रहता है, संयुक्त तो थोड़ा बड़ा रहता है, मिश्र उल्टो ऐसा नहीं होता है। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही काम हो, इसमें एक ही काम हो रहा है। आप विधेय देखो, विधेय काम एक ही हो रहा है, चाहे आगे कितने नाम लिखते उसने 50 नाम, उससे क्या मतलब अपने, काम तो एक ही हो रहा है ना। तो यहां देखो आप, हृदयनाथ मंगेशकर की पुत्रियों लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने, ये तो उद्देश्य ये विद्वान। फिर है पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपूर्व ख्याति अर्जित की, ये एक विधेय है, एक ही काम किया ना, चाहे उसकी 3 पुत्रियां हैं, उसके पिता का नाम भी आ गया, लेकिन तीनों को मिला के काम एक ही हो रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य है अपने सरल वाक्य। अब कई लोग चक्कर में पड़ जाए इसको, यार ये तो बड़ा है, ये तो सरल थोड़ी होगा, हाँ ये हाँ, तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नंबर 2 है आपके जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बढ़ रहे हैं, एक तो हो गया सरल वाक्य, अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य, जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य, जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, किसी
समुच्चय बोधक, किसी समुच्चय बोधक अव्यय। और क्वेश्चन में आप समुच्चय बोधक अव्यय लिख लें कुछ, जैसे और तथा व, इनको ऐसे याद करना, तीन दिन पहले तीनों याद करना, और तथा व, फिर लिखना आप एवं किंतु परंतु, एवं किंतु परंतु, ये तीन आप एक साथ याद करेंगे। और तथा वह, एवं किंतु परंतु, अतः इसलिए या अन्यथा, अतः इसलिए या अन्यथा, ये इसकी पहचान है मुख्यतः। तो ये पीछे के चारों आप एक साथ याद कर लें। जहां दो या दो से अधिक वाक्य, हम इन्हें वाक्य भी कर सकते हैं, उपवाक्य भी कर सकते हैं। वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, हमने पढ़े थे समुच्चय बोधक अव्यय, और तथा वह, एवं किंतु परंतु, अतः इसलिए, या अन्यथा से जुड़े हों, से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाए जाए, यानी कि दो वाक्य हो, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा हो। जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा थोड़ा। एक वाक्य देखो आप, उदाहरण, राम ने खाना खाया और श्याम ने खेल खेला। इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। राम ने खाना खाया और श्याम ने खेल खेला। पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे, ये जो और है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ये और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो आप, राम ने खाना खाया, इस वाक्य को मैं अगर पूरे वाक्य को अलग ही बोलूं कि राम ने खाना खाया, तो आपको किसी दूसरे वाक्य की जरूरत है क्या? नहीं है, यानी कि स्वतंत्र है। राम ने खाना खाया अलग से बोलेंगे तो पूरा अर्थ दे रहा है, और मैं कहूँ राम ने खाना खाया, ये कौन सा वाक्य है? तो आप बताओगे कि सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? साफ साफ दिख रहा है, राम ने खाना खाया। एक करता है और एक वो विधेय है, एक उद्देश्य एक विधेय है। ये स्वतंत्र वाक्य भी है, यानी कि यहां से यहां तक अगर इस वाक्य को हम कहेंगे ये स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए ये सरल वाक्य भी है भाई। ये इधर इधर की बात कर रहा हूं मैं, ये सोचो कि मैंने ये नहीं लिखा, अगर ये लिखा होता तो इसे हम क्या करते हैं? सरल वाक्य, स्वतंत्र या सरल वाक्य। श्याम ने खेल खेला, मैं कहूं इसको भूल जाओ इधर वाले, ये ध्यान रखो कि श्याम ने खेल खेला पूरा वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए ये भी क्या है? एक तरह से सरल वाक्य है। अगर अलग से इसको लिखा जाए तो अब हम ये भी क्या हो गया? देखो स्वतंत्र है, इसको स्वतंत्र का मतलब किसी का गुलाम नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है इसको अलग से बोलेंगे तो भी पूरा अर्थ दे रहा है। अर्थ पूर्ण वाक्यों की, शब्दों के मेल को तो हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को, तो शब्दों का अर्थपूर्ण मेल है, इसलिए ये अलग भी स्वतंत्र है और ये सरल वाक्य भी है। अब देखो दोनों अगर अलग अलग लिखूं मैं तो दोनों सरल वाक्य हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखा है कि राम ने खाना खाया और श्याम ने खेल खेला। राम ने खाना खाया और श्याम ने खेल खेला, पूरा एक ही वाक्य लिख दिया हमने। अब ये पूरा एक वाक्य क्या है? ये पूरा एक वाक्य हो गया आपका संयुक्त वाक्य। ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना। या लिखा ना हमने कि देखो जहां दो या दो से अधिक वाक्य, तो एक वाक्य कितने हो गए? दो वाक्य। दो वाक्य हो गए, अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये और क्या आ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो, तो इस दोनों इससे ये दोनों जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो बराबर क्या कहलाएगा आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आया समझ में कि जहां दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। माना ये अलग से, अगर इसको अलग से लिखेंगे तो ये पूरा सरल वाक्य है। तो जहां पर आपको ये दिखे ना कि दो अलग अलग वाक्य आ रहे हैं, पूरे अपना अपना काम पूरा बता रहे हैं, दोनों वाक्य अलग से पूरा अर्थ दे रहे हैं, तो अगर वो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं पूरा पूरा, तो समझ लो दोनों को अगर जोड़ दिया किसी से, समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया, तो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अगला उदाहरण लेते हैं। इसको लिख लो, आप नहीं लिखा हो तो नीचे वाले उदाहरण को लिख लो, ये मिटा देता हूं मैं ऊपर। हाँ, अब देखिए आगे, दूसरा इसका उदाहरण ले सकते हैं आप हम, तुम पढ़ो या सो जाओ। देखो छोटा सा है लेकिन आप संयुक्त है। तुम पढ़ो पूरा काम हो रहा है, सो जाओ ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, दोनों को क्या जोड़ रहा है? या। तो ये कौन सा वाक्य हो गया आपका? संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण लिखिए आप, ये या को अंडरलाइन कर लेना अपन, तो या ये जोड़ने का काम कर रहे हैं बीच में ना, ये मिटा दो। देखिए, बरसात हुई, बरसात हुई और हम भागने लगे। बरसात हुई और हम भागने लगे, तो बरसात हुई पूरा अलग वाक्य है, हम भागने लगे पूरा है, इन दोनों को जोड़ रहा है और, तो ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। आगे लिखिए आप, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु फिर भी हमें पुस्तकें नहीं मिली। फिर भी हमें पुस्तकें नहीं मिली। अब ध्यान दो, यहां लंबा है, थोड़ा समझने वाला है कि हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, पूरा एक वाक्य हो गया। अब इनको जोड़ रहा है किंतु, फिर भी हमें पुस्तकें नहीं मिली। पुस्तकें नहीं मिली, पुस्तकें नहीं मिलना अलग वाक्य है, तो इन दोनों को किंतु जोड़ रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया? आपका संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण देखिए आप, मैं रोज व्यायाम करता हूं और नहाता हूं। तो नहाता हूं अलग काम है, व्यायाम करना अलग काम है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं एक वाक्य में, तो कौन सा वाक्य हो गया आपका? संयुक्त वाक्य। अगला, समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए, इसलिए देखकर चलना चाहिए। तो समय बहुत खराब है, ये पूरा वाक्य है, देखकर चलना चाहिए पूरा वाक्य, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसमें इंक डालना। आगे देखो, समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। अगला वाक्य लिखो, मैंने बहुत कोशिश की
किंतु पुस्तक नहीं ढूंढ सका। मैंने बहुत की कोशिश की किंतु पुस्तक नहीं ढूंढ सका। मैंने बहुत कोशिश की, सॉरी यहां की छूट गया, मैंने बहुत कोशिश की, ये एक वाक्य हो गया। अब ये किंतु पुस्तक नहीं ढूंढ सका, दूसरा वाक्य दोनों को जोड़ रहा है किंतु। अगला उदाहरण लिखिए आप, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा, या पढ़ाई करूंगा। मैं बाजार जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, या दोनों को जोड़ रहा है। फिर देखो आप एक और लिख लो, बरसात हो गई, अन्यथा अन्यथा भारत जीत जाता। बरसात हो गई अन्यथा भारत जीत जाता, तो ये अन्यथा दो वाक्यों को जोड़ रहा है यहां पर। बरसात हो गई पूरा अलग वाक्य है, अन्यथा भारत जीत जाता। एक और लिख लो, 10 वाक्य हो गए होंगे लगभग। एक और लिख लो, हाँ तो 10 वाक्य हो जाएंगे लगभग, काफी समझने के लिए 10। महेश मुझे नहीं जानता था, महेश मुझे नहीं जानता था, नहीं जानता था, लेकिन उसने मेरी सहायता की। महेश मुझे नहीं जानता था, ये पूरा अलग स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ रहा है। उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की से हमें पता चल रहा है कि ये पूरा अलग वाक्य है कि उसने मेरी सहायता की। अर्थ समझ में आ गया। महेश मुझे नहीं जानता था, ये भी अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं इससे, लेकिन से, तो दोनों मिला के कौन सा वाक्य हो गया आपके? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। अब रचना के आधार पर दो वाक्य के भेद पढ़ने के बाद हम तीसरा पढ़ रहे हैं, मिश्र वाक्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह वाक्य, लिखिए, वह वाक्य जो जिसमें, वह वाक्य जिसमें दो उपवाक्य, वह वाक्य जिसमें दो उपवाक्य संयोजक अव्यय से, संयोजक अव्यय से जुड़े हों, संयोजक अव्यय से जुड़े हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र की जगह आप मिश्रित भी कर सकते हो, एक ही बात है, मिश्र वाक्य कहलाता है। और आगे पहचान लिखो इसकी, पहचान यानी कि संयोजक अव्यय जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। बीच में कौन कौन से शब्द आएंगे, अव्यय आएंगे जिनसे हम इन्हें पहचानेंगे। पहचान में लिखो आप कि मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कि जो जिसे, जिसने, कि जो जिसे, जिसने, जिसको,
जिसका, जिससे, जिसको, जिसका, जिससे, जिन्हें, जिनसे, जिन्होंने, जिन्हें, जिनसे, जिन्होंने, जिनको, जिनका, जिनका, जब, जहां, ज्यों, जैसे, जब, जहां, ज्यों, जैसे, जितना आदि शब्दों से, आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ये पहचानने के शब्द हैं कुछ। वैसे आप जी जी देख लो आप, ये मुख्य चीजें जी 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 जी, ये देखो, ये जी से जितने भी लगभग जितने भी शब्द बन रहे हैं, ये ज, ये देखो, ये शब्द लगभग आपको मिलेंगे मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम करने में, अधिकतर वही मिलेंगे आपको। तो ये मुख्यतः तो आपको यही दो तीन ही है मुख्यतः, कि जो जिसे, फिर जिसे से सारे वेद बन जाएगा, जिसको, जिसका, जिसके, जिसने, जिनको ने, जिन्होंने, जिनका, जिनके, कुछ भी बना लो, ये इतने सारे बन जाएंगे। फिर याद आएगा जब, जहां, जो, जैसे, जितना, जो, तो जब, जहां, जो, जैसे, जितना, जिधर, और ये, तो ये क्या करते हैं, मिश्र वाक्य के बीच में आते हैं, यानी कि